तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेक जीनियस में एक बार फिर से। तो आज तो पहले सबसे पहले बात की सॉरी कहना चाहूँगा कि आज थोड़ा सा लेट हो गया करंट अफेयर्स वगैरह में, क्योंकि मैं थोड़ा सा तबीयत वगैरह थोड़ा सा अच्छा नहीं था, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया है टाइमिंग। तो कोशिश करूँगा कल से वही सेम टाइम पे कोशिश करंट अफेयर वगैरह लाने का। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। करंट अफेयर 24 मई का करंट अफेयर है, ठीक है, 24 मई का करंट अफेयर है। तो वहाँ से शुरू करते पहले जान लेते हैं कि हम लोग इस करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो हम लोग जान लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश ने बीच के बीच 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 क्या क्या हुआ है। कॉर्पोरेट एक्साइज लगाया जा रहा है, मतलब इंडिया और बांग्लादेश ने बीच के बीच एक्साइज लगाया जा रहा है, ठीक है। कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। कितने क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल जो है, मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल जो है वो क्या वो जीत गई है, क्या प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को जीत चुकी है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हरियाणा सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप जो इम्फाल में हो रहा था वो कौन जीता है, हरियाणा। कौन जीता है, हरियाणा जीता है, ठीक है। उसके बाद एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे रीजनल ऑफिस इन इंडिया, उसका कहीं पे रीजनल ऑफिस सेटअप होने वाला है इंडिया में, और कहाँ पे होने वाला है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। आईएफएस विवेक कुमार को अपॉइंट किया गया है पर्सनल सेक्रेटरी पीएम मोदी का, ठीक है। अडानी ग्रुप फ्रेंचाइजी लिए है यूएई T20 लीग का, ठीक है। चलिए उसके बाद और पढ़ेंगे साहिल पापार को अपॉइंट किया गया सीईओ और एमडी इन्फोसिस का अगले 5 साल के लिए, ठीक है। चलिए बारी बारी से सबको देखते हैं, बारी बारी से सबको पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्रिक्स कंट्री जो है, ठीक है। ब्रिक्स कंट्री जो है, यहाँ पे ब्रिक्स कंट्री मल्टीलैटरल बैंक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक्स एनडीबी विल ओपन फर्स्ट रीजनल ऑफिस इन इंडिया इन विच स्टेट, यानी कि पहला रीजनल ऑफिस यानी इंडिया में पहला रीजनल ऑफिस कहाँ पे शुरू करने वाले हैं, गुजरात में, ठीक है। इसका ब्रिक्स का जो फाउंडर का था 2005 में, इसका 2022 का कौन था, फाउंडेड का हुआ था 2006 में, और इसका 2022 में होस्ट कौन किया था, चाइना, जिसके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, ठीक है। चलिए और इसके बारे में और थोड़ा सा बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रीजन ऑफिस कहाँ पे होने वाला है, पहले गुजरात में, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसको गिफ्ट सिटी भी हम लोग बोलेंगे। क्यों गिफ्ट सिटी क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है, फाइनेंस टेक सिटी। अब अच्छे, और ये काम किस पे करेगा, अगर ये इस्टेब्लिश होता है तो वो प्लानिंग डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन वगैरह को लेके भी काम करेगा, ठीक है। यहाँ इंडिया में इसका पहला है, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे कंट्रीज में ये क्या रीजन ऑफिस खुल चुका है। जैसे अफ्रीकन रीजन सेंटर खुल चुका है, ठीक है। जोहान्सबर्ग में 2017 में जो है, और अमेरिका वगैरह में खुल चुका है, ब्राज़ील वगैरह में खुल चुका है, ठीक है। और भी बहुत सारे जगह पे वो खुल चुका है, ठीक, कोई दिक्कत पहले से खुल चुका है, लेकिन इंडिया में क्या है, पहली है, ठीक है। और ये कहाँ किस पे वर्क करेगा, डेवलपिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग न्यू प्रोजेक्ट पे ये वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा एनडीबी जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है, उसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो उसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो जुलाई 2015 में था। और इसके मेंबर कौन कौन से थे, इसके मेंबर ब्रिक्स कंट्री जो है वो सब मेंबर थे। और उसके बाद जो है बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, उरुग्वे, ये सब इसको ज्वाइन कर किए हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर शंघाई में, जो कि चाइना में है, ठीक है। इसका जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, मार्कोस प्राडो त्रोजो, ठीक है, मार्कोस प्राडो त्रोजो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द वेन्यू ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम एनुअल मीटिंग 2022, मतलब वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम जो एनुअल मीटिंग होने वाला है उसका वेन्यू क्या होने वाला है। अब ये न्यूज़ में क्यों आया, ये न्यूज़ इसमें इसलिए आया कि पहले जो था कोविड का टाइम वगैरह था तो क्या जो होता था, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। ऑनलाइन के बाद जो पहला मीटिंग जो है WEF का अब होने वाला है, तो वो कहाँ पे होगा, तो देवस में होगा। कहाँ पे होगा, देवस में होगा, DAVOS, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ठीक है। कहाँ पे होगा, कब होगा, कैसे होगा। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड WEF is set to hold its annual meeting 2022 इन द स्विट्जरलैंड, कहाँ पे होगा, स्विट्जरलैंड टाउन में होगा, जो कि
कहाँ पे होगा, स्विट्जरलैंड टाउन में। स्विट्जरलैंड में कहाँ पर डेवलप में होगा, कब होगा, फ्रॉम 22 to 26 मई के बीच में हो रहा है, ठीक है। दिस इज और ये पहला पेंडेमिक, मैंने वही वाले पेंडेमिक के बाद ये क्या है, पहला मीटिंग है, ठीक है। और इसका जो थीम क्या रहेगा, इसका थीम रहेगा वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, ठीक है। और इसका पार्लियामेंट होगा और ये एक इस पे किसी बात पे चर्चा किया जाएगा, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह पे चर्चा किया जाएगा, बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करेगा, जो कि पैंडेमिक के बाद जो दिक्कतें आए हैं उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। इसका फाउंडेड कब हुआ था, इट वॉज फाउंडेड ऑन 24 जनवरी 1971 को फाउंड किया गया था। किसके द्वारा, एक जर्मन इंजीनियर था और इकोनॉमिस्ट, क्या था, इकोनॉमिस्ट क्लॉस स्क्वाब था, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर तो कोलोंगनी, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है, ठीक है। चलिए कुछ और WEF से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स वगैरह है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला रिपोर्ट्स क्या है, इनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। पहला रिपोर्ट क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो कि इंडिया को 87 रैंक पे बताता है। कितना, 115 घंटे में कितना इंडिया का रैंक कितना है, 115 में से 87 रैंक पे है, ठीक है। और किस में है, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI जो कि 2021 का रिपोर्ट, ठीक है। अगला रिपोर्ट क्या है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। क्या है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्ट के बारे में मैंने नहीं लिखा है, कोशिश की जाएगी इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा आप लोग खुद से भी थोड़ा सा सर्च वगैरह करें। अगला क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। इंडिया हैज रैंक, अच्छा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, इंडिया में को 100 रैंक कितना मिला है, 140वां रैंक मिला है 156 कंट्रीज में, ठीक है। उसके बाद बात किया ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट मैंने नहीं लिखा था, इसका रैंक भी आप लोग को लिखना है। ग्लोबल ट्रैवल रिपोर्ट एंड टूरिज्म रिपोर्ट, इसको भी आप लोग को लिखना है, कोशिश करना है लिखने का, कोशिश करना थोड़ा सा सर्च वगैरह खुद से करने का, ठीक है। अच्छा अगला देखिए हम लोग, हु हैज अमाउंट टेकन ओवर एडिशनल चार्ज ऑफ पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CMD ऑफ रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अच्छा इस जो किसको अपॉइंट किया गया है, क्या चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसका, रेलटेल का, तो वो हम लोग नाम जानेंगे। वो क्या है, एक महिला है जिनका नाम क्या है, अरुणा सिंह। क्या नाम है, अरुणा सिंह, ठीक है, अरुणा सिंह। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, रेलटेल वगैरह क्या है क्या नहीं। पहले इसका फाउंडेड कब किया गया था, सितंबर 2020 में। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में, ठीक है, गुड़गांव हरियाणा में है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। चलिए अच्छा, रेलटेल को क्यों लॉन्च किया गया था, तो रेलटेल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, प्राइम मिनिस्टर PM के द्वारा लॉन्च किया, जिसको हम PM वानी भी बोलते हैं, तो PM वानी का फुल फॉर्म क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, कि वाईफाई यानी कि, और इससे ये बताया गया था कि 100 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई पब्लिकली दिया जाएगा, और ये दिया भी जा रहा है बहुत सारे स्टेशन पे। अब तो बहुत 200 से भी बहुत ज़्यादा हो गया है स्टेशन पे फ्री वाईफाई वगैरह। अच्छा वाईफाई का हम लोग के बारे में बात करें, तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या हुआ, वाईफाई का फुल फॉर्म हुआ वायरलेस फिडेलिटी, क्या, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी। और इसका जो वाईफाई के बारे में थोड़ा और जानते हैं, तो वाईफाई ये फैमिली वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द IEEE इतना IEEE 802.11 फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड। इसका जो प्रोटोकॉल है कितना बेस्ड है, तो IEEE, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, IEEE कितना 802.11, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, साहिल फारूक रीअपॉइंटेड एज CEO एंड MD ऑफ इन्फोसिस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर के लिए CEO और MD किसको अपॉइंट किया गया है, तो साहिल फारूक को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। कब से कब तक रहेंगे, तो वो 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च 2027 तक ये क्या CEO और MD रहेंगे, ठीक है। और ये क्या थे, he has only none from CEO has managed helped the government in the second term। और ये जो थे, और ये क्या ये जो है ना, क्या काम कैसे काम करेंगे, तो ये नॉन फाउंडर CEO है। कौन फाउंड, इन्होंने CEO को फाउंड नहीं किया है, CEO को नहीं बनाया, तो ये नॉन फाउंडर CEO ये रहने वाले हैं, ठीक है। अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर हम लोग देखेंगे तो बेंगलुरु वगैरह में है, ठीक है। और वो लीडिंग रोल इन्फोसिस में कब से काम कर रहे हैं, तो लीडिंग रोल पे इन्फोसिस में जनवरी 2018 से काम कर रहे हैं।
अच्छा, कुछ कुछ पर्सन के बारे में जान लेते हैं जो कि न्यूज वगैरह में है। पहला हम लोग जान लेते हैं सुदर्शन वेनु। क्या जानते हैं? सुदर्शन वेनु। तो अब सुदर्शन वेनु कौन है? तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर किसका है? टीवीएस कंपनी का टीवीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर इसका, जो कि फाउंडेड किया गया था 1978 में। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई, ठीक है। दूसरा एयर मार्शल संजीव कपूर। क्या है दूसरा? एयर मार्शल संजीव कपूर। ये क्या है? ये डायरेक्टर जनरल है किसके? इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ इंडियन एयरफोर्स के क्या है? डायरेक्टर जनरल है। तीसरा क्या है? अल्केश कुमार शर्मा। अल्केश कुमार क्या है? न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ठीक है। उसका क्या है? पुष्प कुमार जोशी। क्या? पुष्प कुमार जोशी। ये क्या है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HPCL कंपनी के, ठीक है। अगर HPCL कंपनी के बारे में बात करते हैं तो उसको कब फाउंड किया गया? फाउंडेड ऑन 1974, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई और जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद अगला बात करते हैं प्रियंका मोहिते। क्या बात करते हैं? प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते क्या है? पहला इंडियन वुमेन है जो कि पाँच पिक्स पर चढ़ चुकी है, और हाल ही में कहाँ पे? कंचनजंगा, जो कि 8586 मीटर का है, उस पर भी चढ़ाई कर चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं IAFS विवेक कुमार अपॉइंटेड एज PM टू PS टू PM मोदी, यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है? विवेक कुमार को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, जो कि IAFS है, यानी इंडियन क्या है? IAFS है, ठीक है। चलिए तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, ठीक है। वो PM वो किसके जगह लेंगे, ठीक है। वो संजीव कुमार सिंगला के जगह पे वो अब आएंगे, ठीक है। और ये जो है विवेक कुमार, ठीक है, वो PM से वही कुमार है ज्वाइंट PMO एज ए डिप्टी सेक्रेटरी इन 2014, और वो डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में 2014 में वो PMO को ज्वाइन किए थे, ठीक है। कुछ और नाम वगैरह हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ठीक है। पहला उसके बाद और कौन सा 3 नाम है जो इनसे रिलेटेड है? PMO वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। पहला नाम मैंने लिखा नंद मूलचंदानी। तो ये क्या है? अपॉइंटेड एज फर्स्ट ईवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर में, CTO किसके? CIA के, मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का फर्स्ट ईवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO बनाया गया था कि नंद मूलचंद जी को, ठीक है। अगला क्या है? तरुण कपूर। तरुण कपूर क्या क्यों एडवाइजर बनाया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के, ठीक है। PM के एडवाइजर क्यों बनाया गया है? तरुण कुमार को, ठीक है। और उसके बाद राजीव रंजन क्या अपॉइंटेड एज EX ऑफिसियो मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। और वो किनको रिप्लेस किए हैं? मृदुल सागर को, जो कि रिटायर किए हैं लास्ट मंथ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया एस्टिमेटेड फूड गेन प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स फॉर द ईयर 2022। अब इंडिया कितना फूड गेन प्रोडक्शन एस्टिमेट किया गया था 2021-22 में, वो बताना है। तो उसका आंसर होगा 314.51 मिलियन टन। और इसमें क्या क्या आने वाला है, क्या क्या चीज़ आएगा एग्रीकल्चर फूड वगैरह रिलेटेड, वो ये सब है। राइस है, फूड गेन है, व्हीट है, मैज है, पल्स है, ऑयल सीड है, ग्राम्स वगैरह है। अभी कितना है वो यहाँ पर दिया गया है, रिकॉर्ड में आपको दिया गया। अब ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको अगर इकोनॉमिक्स पार्ट से क्वेश्चन आता है तो ये सब पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब कुछ कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में जानते हैं कि कौन कौन क्या क्या है। अच्छा ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन किसको बनाया गया? अमित शाह जी को। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी को। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा को। मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल किनको दिया गया है? पीयूष गोयल को। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन किसको दिया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ कोल किसको दिया गया है? प्रहलाद जोशी को, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन किसको दिया गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ठीक है। चलिए इतना मैंने आपको बताया। अब इसके बाद क्या देखेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज इंटर्ड इनटू अ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज इंटर्ड इनटू अ 8.34 करोड़ कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट विथ which of the hyperloop technology, क्या hyperloop technology proposing a high speed transportation system। अब हाइपरलूप टेक्नोलॉजी किसके साथ वो कोलैबोरेट कर रहा है? तो वो कौन सा IIT? तो IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा ये जानते हैं कि
इसके साथ कौन कौन कोलैबोरेशन कर रहा है आईआईटी मद्रास के साथ, और कौन है, तो एक अश्वनी वैभव है जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे में रेलवे के कॉम्बिनेशन के हैं, ठीक है। और ये हाइपर लूप जो है वो बना, वो क्या कर रहे हैं, वो आईआईटी मद्रास के साथ मिल के कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, ये क्या है, 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है ट्रैवल के लिए नियर वैक्यूम ट्यूब में, ठीक है। और इसका स्पीड कितना रहने वाला है, इसका स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर रह सकता है, ठीक है। और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि ये मॉडल जो भी बनाया जाएगा वो कितना अचीव कर चुका है, अचीव टॉप अचीव 1200 किलोमीटर पर आवर को स्पीड को ये अचीव कर चुका है, क्योंकि वो मॉडल बनाया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं इंडिया वही वाली बात जो आपको बताया था, उसमें इंडिया बांग्लादेश नेवी स्टार्टेड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इन बे ऑफ बंगाल के खाड़ी वगैरह में पेट्रोल जो है वो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल नेवी शुरू कर चुका है, ठीक है। जिसमें इंडिया की तरफ से 2 नेवी शिप वगैरह जाएगा। पहला शिप कौन जाएगा, कोरा जाएगा, और दूसरा सुमेधा जाएगा, ठीक है, समझ आया। चलिए, और अगर बात करें कि इसके अलावा भी बहुत और भी एक्सरसाइज वगैरह हैं, तो हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सरसाइज वगैरह इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हर साल किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें से एक है संप्रीति एक्सरसाइज। क्या है, संप्रीति एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद एक नेवीज वगैरह के बारे में बात करें तो उसको नेवी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज था मिलन 2022। इसमें क्या था, इसमें क्या हुआ था तो इंडियन नेवी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में 22 को शेड्यूल किया गया था। कमेंस फ्रॉम कब से फ्रॉम 25 फरवरी से कहाँ सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम में किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था। इसमें क्या था ना, तो इसमें 46 कंट्री पार्टिसिपेट किया, 46 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर में आता है। इसकी जब शुरुआत किया गया था तो मात्र 4 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। कौन, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन अब क्या है, 2022 में कहाँ कितने कंट्री, 46 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें सिटी ऑफ डेस्टिनी कौन है, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम। चलिए अब अगला जानते हैं। अगला क्या है, इंडियन मेंस कंपाउंड टीम विन गोल्ड एट आर्चरी वर्ल्ड कप। आर्चरी वर्ल्ड कप मतलब तीरंदाज वगैरह, तीर कमान वगैरह जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें इंडियन मैन क्या है, वो गोल्ड जीत के लाए हैं। वो क्या जीत के लाए हैं, गोल्ड जीत के लाए हैं। अब कौन कौन गोल्ड जीत के लाए हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कौन, अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान, ठीक है, जो कि किसको डिफीट किए हैं, जो फ्रांस को डिफीट किए हैं 2-32 2-30 से, ठीक है। और फाइनल में ये लोग जीत कर आए हैं गोल्ड, ठीक है। और वो कहाँ और वो कहाँ पे हो रहा था, साउथ कोरिया में हो रहा था। साउथ कोरिया में कहाँ पे, ग्वांजू में, ठीक है। और जो मोहन भारद्वाज जो मोहन भारद्वाज जो है उनको वो क्या किए हैं, वो सिल्वर मेडल भी वर्ल्ड कप में जीत चुके हैं, ठीक है। द कंपाउंड मिक्स डिओ एंड विन, और जो है जो डिओ ऑफ और ये क्या है, जो अभिषेक और अवनीत कौर जो है वो ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। और अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, ठीक है। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन के द्वारा ये शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, मैनचेस्टर सिटी क्राउडेड 2021-22 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप। 2020-21 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को कौन जीता है, मैनचेस्टर सिटी जीते हैं, ठीक है। और ये क्या है, 4th टाइटल मैनचेस्टर सिटी विन एस्टन विला एंड फाइनल गेम ऑफ सीजन। तो क्या 4th टाइटल मैनचेस्टर सिटी इनको जीते हैं। अच्छा, और ये बात हो रही है फुटबॉल फुटबॉल से रिलेटेड कुछ कप्स वगैरह है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करें। रोबर को बहुत दुरान कप हो गया, संजय गोल्ड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सर आशुतोष मुखर्जी हो गया, सुभद्रो कप हो गया, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी हो गया, और विटल ट्रॉफी वगैरह हो गया। ये किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड कुछ कप्स वगैरह है।
ठीक है। अगला देखेंगे हरियाणा विन हॉकी इंडिया सब जूनियर वोमेन नेशनल चैंपियनशिप जो कि इम्फाल में हो रहा था, उसमें से कौन जीता है? हरियाणा जीता है, ठीक है। कौन जीता है? हरियाणा जीता है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। और हरियाणा जीता था, तो पहले पोजीशन पे तो हरियाणा है, तो दूसरे और तीसरे पोजीशन पे कौन है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। पहला पोजीशन पे कौन था? हरियाणा था। दूसरे और तीसरे पोजीशन पे कौन होगा? झारखंड एंड दूसरे तीसरे पोजीशन पे झारखंड एंड यूपी। क्या कौन? झारखंड एंड यूपी, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे क्या हो गया? यूपी, और दूसरे पोजीशन पे क्या हो गया? झारखंड, ठीक है, झारखंड। अच्छा, अब हम लोग किसके बारे में, हॉकी के बारे में बात करें तो हॉकी से रिलेटेड कुछ कप्स वगैरह है। तो कौन का? आगा खान ध्यानचंद ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियन वोमेन रंगा स्वामी कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, सुल्तान अजलन शाह कप, ठीक है, जो कि मेन के लिए था। इतने सारे कप किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। इसे तो ध्यान में रखिए, कभी पूछ दिया जाता है। अच्छा, उसके बारे में अगला बात करते हैं। अडानी ग्रुप एक्वायर फ्रेंचाइजी इन यूएई टी20 लीग। यूएई टी20 लीग का फ्रेंचाइजी कौन किसने लिया है? अडानी ग्रुप ने लिया है इस बार, ठीक है। और ये जो टी20 मैच जो है किसी छः टीम के बीच होगा, और कितने मैच होंगे? तो टोटल 34 मैच इसमें होने वाले हैं, ठीक। अब फ्रेंचाइजी वगैरह के बारे में बात की, तो अब बात आती है बायजूस की। तो बायजूस के बारे में बात हम लोग क्यों करेंगे? बायजूस के बारे में बात इसलिए करेंगे कि बायजूस भी स्पॉन्सरशिप ले चुका है बहुत सारे, तो बहुत सारे मैचेज वगैरह में, ठीक है। तो किसी में ले चुका है। तो फरवरी 2021 में ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बने थे? किसके? इंडियन क्रिकेट टीम के 3 साल का पार्टनरशिप में फ्रेंचाइजी इसने लिया था, ठीक है। उसके बाद केरला ब्लास्टर जो है उसके साथ कब लिया? सितंबर 2021 में लिया था क्या टाइटल? किसके? केरला ब्लास्टर फुटबॉल क्लब की, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या? फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हुआ था, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हुआ था, उसके ऑफिसर स्पॉन्सर भी इन्होंने मार्च 2022 में लिया था, ठीक है। अगला देखते हैं। हु ऑनर आशा वर्कर फॉर कंट्रीब्यूशन टू एडवांसिंग ग्लोबल वेल्थ। मतलब कि ग्लोबल हेल्थ में कंट्रीब्यूशन के लिए आशा वर्कर जो है उसको कौन ऑनर कर रहा था? तो उसको कौन ऑनर किया? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वो आशा वर्कर जो था, आशा वर्कर जो मैं बोल रहा हूँ, तो आशा वर्कर का फुल फॉर्म क्या हुआ? आशा वर्कर का फुल फॉर्म हो गया एरिकेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। मतलब कि ऐसे वर्क जो घर घर जाकर पोलियो वगैरह का दवाई इंजेक्शन वगैरह बहुत सारी इस सब चीज़ की हेल्थ से रिलेटेड इशू वगैरह पे काम करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आशा वर्कर बोलते हैं, जो कि हमारे समाज की भलाई के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, इसका हेड क्वार्टर का कहाँ पे है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका फाउंड किया 7 अप्रैल 1948 को। किसको? WHO को, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को फाउंड किया गया था, इसलिए हम लोग उसी दिन शायद कुछ हेल्थ डे वगैरह भी मनाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। बाकी मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।